करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा है जीजा जी, देखो ऐसा करो, छोड़ा दो मेरी बहन को। अरे जीजा जी छोड़ा दो। हाँ, मौके का फायदा सारे उठावा। अब छूट गया है। अब चला हमें कहती भागी तू लोगे कहती भाग है नहीं, तेरे कहने का मतलब है यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, नहीं तो ये पागल साला फिर फंसा लेगा ना। हम प्रतापगढ़ बहरा खड़े हो, खड़े खड़े मैं तुझे मना कर रहा था लेकिन बार बार उसी के पास। आओ आओ चलते यहाँ से, चलते नहीं रे पागल साला फिर भागा 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 भागा। अगर भागने की कोशिश करी वो करे क्या है बे, देख के पाना मारा काहे अपने बहनी भेजा अपन 10 मारे हम तेरी साला हमका झाड़े से यार। अब तू सारे ही फंसा रहा, हम लोग चले घर। है बे ऐसा छूटेगा छोटो, नहीं तू छूटना चाहता है बे? ठीक है मैं जरूर छोड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि तूने हमारे बहन को छोड़ाया है ना। लेकिन छोटू बेटवा कसम सब तो का छोड़ा दे बे। लेकिन छोटू बहुत दिन हो गया बे, हमको क्यों मौसिया नहीं कहे, तो हमको प्यार से मौसिया कह दे, कसम से तो को छोड़ा दिया। कहा ब्यास हो कि चलिए बिल्कुल नहीं। कहा बेटा एक बार आओ बे, एक बार आओ। सारे वो मेरी बहन है साले। ऐसा कर तू खड़ा हो, खड़ा हो, मैं छोड़ा देता हूँ। खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा हो बे, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा साले। अबे खड़ा तू, मैं कह दिया खड़ा हो, मैं छोड़ा देता हूँ। एक बार तेज से हमको मौसिया को सारे को गोली मार देता हूँ। अरे छोड़ा उठा कहा नहीं तोरी बहिनी फंसा रहा हूँ, चला चला। अब तो माई नो है माई, अब तो बाबू है बाबू बेटा, ए बाबू बेटा, ए बाबू हो आज तरह तो बोला नहीं चलेगा कल्याण छोटू, आज ले चला बुल खेतानी बातें कोने मैं ले चला और हाथ बांधा और हाथ बांध के तोरे संग लेडी बेटी करा इतना बक्का खेला बत्ती मन कन्नू मन्नू भैया क्या हुआ बच्चा क्यों भगा? भैया बोलो, पहचाना? हम तो मैं तो पहचान रहा हूँ। क्या? चल ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इस पर गोली क्यों नहीं चला रहा था जानती है? ये तेरे साथ बहुत कुछ गंदा काम किया, लेकिन मैं गोली इसलिए नहीं चलाया कि ये साला वही दीपका है। सोचा विचार, हाँ हाँ वही दीपक है। दोनों के गोली मारा, आज बाप बेटा, आज बाप और बेटे को एक साथ ही दुनिया से मिटा देता हो। अरे ओ दीपक उठो, खड़ा हो रे, उठो मुन्ना, चुम्मा ले बे। ले जब कहता हूँ उसके मुंह क्यों लग रही हो? अरे बेटा क्या हुआ? अरे कहे गरियावत हर चुम्मा लेगा ना, चुम्मा लेगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें चुम्मा दिलाऊंगा। एक बार खड़े हो जा राजेश बाबू, एक बार पहचान तो लो, बोल तो लो, तेरा बेटा तेरे सामने है। दीपक दीपक बेटा आजा
ऐसे तब का चुम्मा दिया गोली मार ठीक है मैं चुम्मा दिलाऊंगा। लग जा बे। गोली पहले गोली मार खा लिए चुम्मा पाओ। हाँ चल खड़ा हो। बहना तू नंबर बोल। चुम्मा देता। हाँ चुम्मा ले बे, ले चुम्मा तो कब फ्लाइंग किस देता है माँ। नंबर 1 और नंबर 2 कुत्ते युबारों के लिए दिल का नाम जुबा पिलाना नहीं। देख तेरे ही सामने खड़ा काल है, आज हाथों से मेरे न बच पाएगा। Come here. अरे बाप रे। ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है बे? सरदार जी ये मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सुबह का वक्त है। ये मेरे घर का मामला है, आपस में सलाह मशविरा कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं जान रहा हूँ तुम्हारे घर का मामला है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बकरी की तरह मैं क्या करता है बे? फायदा उठावा था। सरदार जी देखिए, आप मेरे परिवार में कोई दखल अंदाजी मत कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप वापस चले जाइए। आपकी हमारी कोई ऐसी दुश्मनी तो है नहीं। तुम्हारी दुश्मनी नहीं है सागर सिंह, क्या? लेकिन मेरी दुश्मनी है। आपकी दुश्मनी वो भी मुझसे? हाँ तुमसे। क्यों? क्या है? मुझे पहचान रहे हो? नहीं, अगर पहचानता तो मैं पूछता क्यों? नहीं पहचान रहे हो? अरे नहीं पहचान रहा हूं बाबा। आखिर अपने दिमाग पर जोर डालो सागर सिंह। चांदनी को जानते हो? चांदनी? आखिर ये सरदार जी चांदनी क्यों पूछ रहे तो बता देता हूँ, इसमें क्या बात है। अरे सरदार जी चांदनी कोई कर रही थी, चांदनी मेरी बीवी थी। मैं और मेरी बहन मिलकर उस हरामखोर चांदनिया को जान से मार दिया। मारने के बाद उसे हम दोनों मिलकर के जला दिया। उसके बाद रक्षाबंधन का दिन था, उसका भाई चंदनवा आया। मैं उस खून के इल्जाम में उसे जल्लाद के हवाले कर दिया। यहां तक कि मेरा वफादार नौकर उसे ले जाकर के जंगल में उसका खून कर दिया और उसका कलेजा और दोनों आंख लाकर मेरे बहन के कदमों में रख दिया। वो भी हरामखोर अब इस दुनिया में। कुत्ते, जबान संभाल कर बात करना। वही चंदन देख तेरे सामने खड़ा है। आज सागर सिंह तुझे तो नंगा करके मारेंगे। छोटू सागर, आप प्रॉपर्टी नहीं लोगे क्या? प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें? जी चाची, हाँ बोलो। जी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया, आज तक मैंने परिवार का कोई मतलब नहीं समझा, लेकिन आज इस परिवार का प्यार देखकर मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि परिवार का मतलब क्या होता है। जीजा जी मुझे माफ कर दो। जीजा जी मैं ऐसी गुस्ताखी, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। यानी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में तूने अपनी बहन को मेरे साथ ब्याह? ये मेरी सोच बहुत गलत थी जीजा जी, मुझे बचा लीजिए। तुम नहीं, बचा लीजिए। तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो। नहीं ऐसा मत करो। रुक जाओ भैया, कौन मेरी जान बचाने वाले? सागर हरामजादे से
क्या नाम? शेर जी, अगर आप मेरा तारुफ करना चाहते हैं तो मेरा नाम चंदन सिंह है। एक मेरी बहन थी जिसका नाम चांदनी था। अपनी बहन चांदनी की शादी इसी सागर सिंह शराबी के साथ में किया था। ये साला दहेज न पाने के कारण मेरी बहन को जला के मार दिया। भैया सरदार, मेरी प्रॉपर्टी को लेने के चक्कर में मेरे साथ अपनी बहन की शादी करके झूठा षड्यंत्र रचकर 1 लाख रुपया मंगवा लिया। फिर अपने बहन से 1 लाख रुपया के लिए वादा किया, लेकिन इसकी बहन ने चोरी चोरी फिर दे दिया। आप धन्य हो। मेरा नहीं शेर जी, ये कि इंसान का जो फर्ज होता है वही फर्ज मैं निभाया हूं। आप साइड हो जाइए। ऐसे कमीने का दुनिया में जीने का हक नहीं है। मैं भी यही सोचता हूं। मैं अपने बहन की लाश के ऊपर हाथ रख के कसम खाया था। चंदन, बहन बोल, क्या कहना चाहता है? चंदन, वास्तव में मैंने ऐसा काम किया है जो कि जीने के लायक नहीं हूं। मैं तुझे प्रार्थना करता हूं कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मार दे, और सिर्फ इतनी तुझसे मेरी गुजारिश है कि मुझे तड़पा के नहीं बल्कि आसानी से मौत दे दे। आसान मौत ना मिली। क्या बे? कहा था मेरे सारे के ऊपर मुंह दे। मुंह तले से क्या होगा बे? मुंह बाद माचिस लगाई दी थी, सार बढ़ जाता है। पेट्रोल मुद्दा है क्या तू? नहीं, हाँ, जब बढ़ जात ना तो इस साला बनत बरम। तब जब बरम बनत हमें के सारे के बरम भोज करी। अच्छा, वो मरेगा तो बरम बनेगा और तू मरबत का बनबे चमर दुखा। कहा थे एक सारे का हुला ही जाए, नाम निकल आया चले गया वो दुनिया। वो जब हमारा वक्त आता है ना तो अक्सर हर जगह से नियम है। चंदन देखो, अब देरी मत लगाओ, क्योंकि मैं इस दुनिया में अब जीना भी नहीं चाहता। इसलिए कि ये दुनिया वाली ये जरूर देख ले कि अगर इस दुनिया में कोई मामा इस तरीका से अपनी भाजी या अपने परिवार में ऐसा करता, अपने नाते रिश्तेदारी में, तो ऐसा कभी ना करे। इसलिए मुझे जीना अब ठीक नहीं है। तू जिएगा भी नहीं साला शेर। लेकिन तड़पा के मत मारो, तड़पा के मत मारो, तड़पा के मत मारो। नंबर दो। अरे नंबर। भैया, मेरे भाई को भी जिस तरह से मुझे ठीक किए हो उसी तरह मेरे भाई को भी ठीक कर दियो। अगर माँ शारदा की कृपा होगी तो मेरा भाई भी ठीक हो जाएगा। देख बहन, मैं कोशिश करूंगा कि तेरे भाई के पागलपन दूर हो जाए और वापस वो अपने असली रूप में आ जाए। हे भोले बाबा सत्यम शिवम सुंदरम, हे भोले बाबा सत्यम शिवम सुंदरम।
भोले बाबा, तू अपनी दया दृष्टि दिखा दे बाबा। आज परमात्मा, ए मुझे क्या हो गया था मालिक? ए मेरे शरीर पर फटे पुराने वस्त्र कहाँ से आए परमात्मा? ए मेरी कुछ समझ में आखिर क्यों नहीं आ रहा है मालिक? ए मुझे क्या बाबूजी, आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबूजी? मेरा नाम और पता जानना चाहते हो कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। ये एक मेरी बहन थी जिसका नाम चांदनी था। अपनी बहन चांदनी की शादी सागर सिंह शराबी के साथ में किया था। सागर सिंह शराबी मेरी बहन को जला के मार दिया। अब हैरत में पड़ गए होंगे कि मैं डाकू कैसे बना। बहन को मर जाने के बाद जब मैं अपने बहन के घर पहुंचा, देखा मेरी बहन की लाश जल रही थी। मैंने वहां से भागना चाहा, सागर सिंह और उसकी बहन गंगा थी पहुंचकर मुझे पकड़ लिए, मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाए और जल्लाद के हाथ में दे दिए। जल्लाद जंगल में ले गया, मुझ पर तरस खाकर मुझे छोड़ दिया। वहीं से दिल में मैंने ठान लिया कि ये सागर सिंह, जब तक मैं अपनी बहन का खून का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं से मैं चंबल पहुंचा और डाकू बना, अपने बहन का खून का बदला ले लिया। भाई, तुम्हारे ही परिवार का मैं भी एक सदस्य हूं मेरे भाई। बहन ज्योति, बहन आखिर बियाबान जंगल में कैसे छोड़ करके चली गई? आखिर वहां क्या हुआ था? भैया, आप जानना चाहते हो? आपके जाने के बाद वहां पर सागर सिंह शराबी मामा आए थे और हरामजादा मेरी इज्जत को लूट लिया। मैं सोची मैं कहाँ जाऊंगी, लोग देखकर मुझ पे ताना मारेंगे और हंसी उड़ाएंगे। इससे बेहतर है मैं अपनी जान क्यों न दे दूं। जब मैं अपनी जान दे रही थी तभी चंदन भैया आए, मेरी जान को बचाए। बाबूजी, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ बेटी ज्योति, ज्योति बेटी, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। पिताजी, ये सब किस्मत का खेल है, इसमें आपकी दोषी नहीं। ये जो कर्म में लिखा है वही होगा बाबूजी। मैं जरूर कहूँगा कि तुम अपनी सौतेली माँ से जरूर मिलो। लेकिन वो है कहाँ पिताजी? क्योंकि ऐसी नारियां अगर इस संसार में रहेगी देश बर्बाद हो जाएगा बेटी। जरूर मिलूंगा बाबूजी। हाँ तो साथियों, ये रहा हमारे पार्टी मास्टर काशीराम के पार्टी का प्रोग्राम। आप लोगों के सामने संगीत पेश किए थे अपना बना कसाई, अपना बना कसाई पागल हुआ भाई उस डाकू चंदन सिंह। जो कुछ त्रुटियां हो गई हो साथियों, अपना नादान बच्चा बेटा भाई समझ के माफ करना साथियों।
क्योंकि हम लोग क्षमा के सागर हैं, हम क्षमा के प्रार्थी हैं। एक बार प्रेम से सरस्वती मैया की